बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम इससे पूर्व वीडियो में ये देख रहे थे राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में। तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की जब हम बात करते हैं तो इससे पूर्व वीडियो में हमने देखा था कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान है अथवा नहीं, इसके ऊपर विभिन्न विचारकों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। कुछ ने इसे प्राकृतिक राजनीति, जो प्राकृतिक विज्ञान है, ये आपके केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, इन विज्ञानों के सिद्धांतों से तुलना करके उसे वैज्ञानिकता के दायरे से बाहर किया है। तो दूसरे विचारक सामाजिक विज्ञान के रूप में उसे विज्ञान की जो प्रविधियां हैं, जो तरीके हैं, विज्ञान का जो उद्देश्य है, उन तरीकों से साम्यता दिखा के सामाजिक विज्ञानों में उसे एक विज्ञान की श्रेणी में स्वीकार करते हैं। इसी क्रम में अगली जो बात आती है वह आती है राजनीति विज्ञान की प्रकृति एक कला के रूप में, कि राजनीति विज्ञान कला है। तो यहां इसका अर्थ यह नहीं कि कला है तो विज्ञान नहीं है। समझ गए आप इस चीज को? राजनीति विचारक ये कहते हैं कि विज्ञान पर आधारित कला हम राजनीति विज्ञान को स्वीकार करते हैं। ठीक है, कि प्रक्रियाएं हैं वो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक तरीकों से, तथ्यों के आधार पर ये सब कुछ होते हुए भी ये कहते हैं कि इसमें वैल्यूज भी हैं, मूल्य भी हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान कला भी है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान कला के रूप में कैसे है, किस प्रकार। तो आप इस चीज को देखिए कि यदि हम बात करें सबसे पहले तो हम इस चीज को देखें कि कला क्या है। कला हम किसे मानते हैं कि कला के सब्जेक्ट के रूप में यदि हम राजनीति विज्ञान के ज्ञान को स्वीकार करें तो उसमें क्या विषय वस्तु होनी चाहिए। तो कला का सीधा सा एक सरल शब्दों में एक परिभाषा जो इन लोगों ने दी है वो ये कहते हैं कि जीवन को सुंदर बनाना, जीवन सुंदर बनाना यह कला कहलाती है। अर्थात जिस ज्ञान का उद्देश्य जीवन को बेहतरीन बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन का विकास करना है, व्यक्तियों के सुखों में वृद्धि करना है, जीवन में आनंद में वृद्धि करना है, उन्हें आनंद प्रदान करना है, तो ये ज्ञान जहां भी, जिस विषय में भी इस ज्ञान की उपलब्धता है, इस ज्ञान से संबंधित जो विषय है वह कला है। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, इस परिभाषा की दृष्टि से यदि हम बात करें तो राजनीति विज्ञान निस्संदेह एक श्रेष्ठ कला के रूप में है। ठीक है, आपने प्रारंभ से ही यह माना है कि राजनीति जो जिसे आज हम, अब तो खैर इसके अलग अलग दो भाग हो गए हैं, हमने राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अलग अलग उसमें पढ़ते भी हैं इन चीजों को, लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या है? राजनीति विज्ञान का मूल उद्देश्य भी क्या है? प्रशासन को बेहतरीन बनाना। तो शासन की बेहतरीन कला प्राचीन अपने भारतीय राजनीतिक विचारकों में मनु, कौटिल्य, शुक्र को पढ़ा है। वेस्टर्न थॉट्स में आपने प्लेटो को पढ़ा है, स्टेट्समैन, लॉज, ये जो पुस्तकें आपने पढ़ी है, इन सभी में आप देखते हैं कि इन्होंने ये माना है कि राजनीति क्या है? शासन की एक कला है। प्लेटो भी यही कहता है, मनु, कौटिल्य, शुक्र भी एक बेहतरीन कला के रूप में राजनीति को स्वीकार करते हैं। वो भी अपने राजनीति से संबंधित जितने भी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, उन सारे ग्रंथों में उन्होंने माना है कि राजनीति के माध्यम से राज्य को, व्यक्ति को, एक समाज को श्रेष्ठ बनाना, समाज को सुंदर बनाना, समाज को सुखमय बनाना, ये इस राजनीति का उद्देश्य है। अर्थात शासन की एक बेहतरीन कला के रूप में उन्होंने राजनीति को स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये क्या हुई? ये कला है। तो राजनीति विज्ञान को इस आधार पे राजनीतिक विचारक हैं वो कला के रूप में स्वीकार करते हैं। कला में देखिए दो बेसिक चीज ये मानते हैं कि पहली चीज
ये कहते हैं कि कला में वह होती है जिसमें एक जो सैद्धांतिक ज्ञान है उस ज्ञान को व्यवहार में हम उपयोग में ले सकें। ये कला का एक विशेष ही है। तो राजनीति विज्ञान में निश्चित रूप से जो राजनीति विज्ञान के जो सैद्धांतिक ज्ञान हैं उनको जीवन में हम काम में लेते हैं, व्यवहार में उनका यूज होता है। ये कला है, ठीक है। क्रिएटिविटी जहां है, कलात्मकता जहां सृजनात्मकता है, सृजनात्मकता का स्वरूप जहां देखने को मिलता है। तो राजनीति विज्ञान की हम बात करें तो सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में लागू किया जाता है। जितने भी आप देखते हैं शासन में जो नीति निर्माण होते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को बनाना, उन नियमों का जो बेस होता है वो क्या होता है, जीवन को और अधिक सुंदर बनाना, और फिर उनको लागू किया जाता है। और दूसरा जो सिद्धांत होते हैं, जो नियम जो लागू होते हैं, उनमें एक मूल्यात्मकता, वैल्यूएबल वो होते हैं, उनमें एक आदर्श परकता होती है, एक आइडियल सोसाइटी, आइडियल जो स्थिति है उसको लाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, उसे हम कला कहते हैं। तो आदर्श और सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करने की जो कैपेसिटी, जो क्षमता है, जो व्यवहार में उन सिद्धांतों को लागू किया जा सके, ये जो विशेषता है, ये दोनों मिलकर कला को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो कला है। तो ये दोनों चीजें आपको राजनीति विज्ञान में मिलती है। राजनीति विज्ञान में भी हमने आपको कई बार बताया है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी लोगों के जीवन को सुखमय बनाना है। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य भी लोगों के जीवन में, लोगों के आनंद में वृद्धि करना है। लोगों का राजनीति विज्ञान का प्रारंभ से यह विषय रहा है। राजनीति विज्ञान का शुरू से यदि आप माने तो ये एक विषय शुरू से रहा है कि जो भी संस्थाएं हैं वो अतीत में कैसी थी, किन उद्देश्यों को लेकर वो अतीत में बनी। जैसे हम राज्य की बात करें, राज्य की संस्थाओं की बात करें, तो हमेशा से पॉलिटिकल साइंस ये अध्ययन करता रहा है अपने सब्जेक्ट में कि वो संस्थाएं, राज्य या जो भी चीजें जो राजनीति में शासन को लेकर बनी है वो क्यों बनी, उनका मूल उद्देश्य क्या था, वर्तमान में वो कैसे काम कर रही हैं, और बेहतर तरीके से वो अच्छा परिणाम दे सके, लोगों के जीवन को बेहतर बना सके, इसके लिए उनमें और क्या सुधार होना चाहिए और किस तरह की संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए, उन स्वयं जो संस्थाएं उनमें क्या सुधार होना चाहिए। तो इन पर आप देखते हैं प्राचीन राजनीति विज्ञान से वर्तमान तक ये आज भी हमारा विषय है। आज भी हम इस बात पर राजनीति विज्ञान बात करता है कि भविष्य में और अधिक जीवन लोगों का सुंदर कैसे बनाया जा सके, भविष्य में और अधिक उपलब्धियां हैं वो कैसे प्राप्त की जा सके। राज्य के जो भविष्य का अध्ययन है, राज्य के भविष्य का जो आदर्शात्मक जो आप कह सकते हैं चित्रण है, वो राजनीति विज्ञान में किया जाता है। राज्य संबंधित जो आधारभूत योजनाएं हैं वो सारी राजनीति विज्ञान का विषय है, ठीक है। तो जो प्लानिंग्स होती हैं, जो आधारभूत जो आप कह सकते हैं कि जो नियम बनाए जाते हैं, उन सब का उद्देश्य क्या है, उन सब का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाना है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन को सुंदर बनाना ये राजनीति विज्ञान के ज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य है, जो राजनीति विज्ञान या जो कला की जो परिभाषा है उसको सिद्ध करता है। लेने चीज अब आप देखिए किन किन तरीकों से हम राजनीति विज्ञान है वो हर लेवल पर व्यक्ति के शुरू से आप देखें तो आप देखेंगे कि व्यक्ति के स्तर पर हम बात करें तो व्यक्ति के कल्याण की बात राजनीति विज्ञान करता है। राज्य द्वारा व्यक्ति को क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, व्यक्ति के क्या अधिकार होने चाहिए, स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए, किस स्तर तक मिलनी चाहिए जिससे व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर बना सके। तो आप देखिए इन अवधारणाओं पे विचार कौन करता है, राजनीति विज्ञान करती है। न्याय, स्वतंत्रता, अधिकार, समानता, ये जितने भी आप कंसेप्ट देखते हैं, ये सारी अवधारणाएं आप देखते हैं। तो व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाना, व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाना, व्यक्ति के जीवन में आनंद प्रदान करना, व्यक्ति के जीवन को सुखमय बनाना, यहां देखिए आप, तो व्यक्ति के स्तर से ये शुरुआत होती है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो सामाजिक स्तर पे आप देखिए, समाज अपराध मुक्त बने, समाज है वो अधिक उनका विकास हो, आदर्श समाज की स्थापना हो, ऐसा समाज बने जिसमें सभी लोग सुखी हो सके, ऐसे समाज बने जिनमें लोगों में मतभेद नहीं हो,
जिनमें क्राइम फ्री जो सोसाइटी हो वो डेवलप हो। तो एक आइडियल सोसाइटी की जो बात है वो राजनीति विज्ञान का विषय है। राजनीति विज्ञान में इन विषयों पर चर्चा की जाती है कि राज्य किस प्रकार की नीतियों का निर्माण करे जिससे आदर्श समाज की स्थापना हो। तो सामाजिक दृष्टि से भी हम देखें तो राजनीति विज्ञान कला के इस क्षेत्र में भी आप देखिए, यहां भी समाज में भी समाज को सुंदर बनाना, एक आदर्श समाज की स्थापना करना, यह भी राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस दृष्टि से भी आप कहें। उससे हम आगे बढ़ें तो हम राज्य की बात करें तो राज्य अधिक सुखी कैसे हो, संपूर्ण राज्य है उसमें कैसे एकता स्थापित हो, संपूर्ण राज्य का डेवलपमेंट कैसे हो, ऐसी कौन सी नीतियां बने जिससे राज्य बेहतरीन तरीके से काम कर सके, राज्य अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कर सके, राज्य समाज में समानता स्थापित कर सके, राज्य लोगों के हितों की रक्षा कर सके, राज्य अपने हितों की रक्षा कर सके, राज्य में भेदभाव कम से कम हो, ये सारे मूल्य। तो राज्य एक स्वस्थ राज्य की स्थापना, स्वस्थ राष्ट्र की स्थापना, ये उद्देश्य भी किसका है, ये भी राजनीति विज्ञान का है, ताकि सभी लोगों का जीवन आनंद के साथ बीत सके, ताकि सभी लोग आनंद की प्राप्ति कर सकें, ताकि सभी लोग एक आदर्श राष्ट्र में निवास कर सकें और अपना डेवलपमेंट बेहतरीन कर सकें। तो आप देखिए कि व्यक्ति, समाज, राज्य, इन सब के बेहतरीन बनाने की, सुंदर बनाने की ये जो उद्देश्य है उसको राजनीति विज्ञान पूरा करती है। तो इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान एक बेहतरीन या एक कला के रूप में एक श्रेष्ठ जो कला है उसका विषय है। और इसी क्रम में यदि हम और आगे बढ़ें तो आप वर्ल्ड लेवल की बात भी करें, विश्व स्तर की बात करें, तो राजनीति विज्ञान उन संगठनों की बात करती है, उन विषयों की बात करती है, उन सिद्धांतों की बात करती है जिन सिद्धांतों पर चलकर विश्व शांति हो, विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आपस में सामंजस्य हो, सभी राष्ट्र मिलकर रहें, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सभी लोगों का कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण जिसमें हो सके, ऐसे सिद्धांत आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पढ़ने को मिलते हैं। तो उन पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति से संबंधित जो चर्चाएं हैं, विश्व शांति संबंधित जो सिद्धांत हैं, विश्व शांति से संबंधित जो नियम हैं, संधियां हैं, समझौते हैं, उन सब पर भी राजनीति विज्ञान बहुत विस्तार से अपना जो ज्ञान है वो आपको देखने को मिलता है, उस ज्ञान के बारे में बहुत जानकारियां आपको देखने को मिलती है। तो विश्व स्तर पर भी लोगों के कल्याण की बात, लोगों के जीवन को सुंदर बनाने की बात राजनीति विज्ञान करता है। तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति, यहां से आप देखिए, व्यक्ति से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक, वैश्विक स्तर तक जीवन को सुंदर बनाना, राज्य को, समाज को, व्यक्ति को, विश्व को, ये सारे इन हर स्तर के ऊपर लोगों का जीवन बेहतरीन बन सके, और ये जो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो इस दृष्टि से राजनीति विज्ञान को कला हम कह सकते हैं। तो राजनीति विज्ञान इन सारे क्षेत्रों में दो तरीके से काम करती है। देखिए कैसे काम करती है। एक तो इन सारी चीजों में वो जो यथार्थ स्थिति है, उस यथार्थ स्थिति को अध्ययन के रूप में उनका जो डाटा कलेक्शन करती है, स्थितियों को सामने लाती है, तो यथार्थ स्थितियों का चित्रण करना ये राजनीति विज्ञान का कार्य हो गया। और दूसरा, स्थितियां आने के बाद में उन स्थितियों में या इन सभी के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य, इनको सही रास्ता दिखा सके, जो पथ प्रदर्शन का कार्य है वो कार्य भी कौन करती है, वो भी राजनीति विज्ञान करती है। तो ये सारी स्थितियां आज हम देखते हैं कि सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों का मिश्रण राजनीति विज्ञान है। तो सैद्धांतिक आधार पर भी वो देखती है कि कहाँ क्या क्या चीजें हैं, क्या समस्याएं हैं, कौन सी अच्छी चीज है, कौन सी बुरी चीज है, और उनमें बेहतरीन वो चीजें जिनसे लोगों का कल्याण हो सके, वो चीजें, वो सिद्धांत हैं, उनका फिर वो क्रियान्वित करती है। तो हम कह सकते हैं कि यथार्थता का अध्ययन करके और समाज, राज्य, व्यक्ति, विश्व, इन लेवल पर सबका पथ प्रदर्शन करते हुए नीति निर्माण में सहयोग करने वाला विषय राजनीति विज्ञान है। जो तो आप कह सकते हैं कि शासन का एक महत्वपूर्ण विषय या शासन के बेहतरीन कला के रूप में राजनीति विज्ञान एक ज्ञान के रूप में हमें दिखाई देता है। तो इस दृष्टि से ये राजनीति विज्ञान को हम कला कहते हैं। तो आप ये
4-5 बिंदु हैं, इनको आप बताइए कि इन इन कारणों से राजनीति विज्ञान को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सत्यम शिवम सुंदरम की जो अवधारणा है उसको व्यवहार में क्रियान्वित करने का एक बेहतरीन ज्ञान इस सब्जेक्ट में हमें देखने को मिलता है, अध्ययन इस सब्जेक्ट में देखने को हमें मिलता है। तो निसंदेह है जो सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा की जो प्राप्ति है वो राजनीति विज्ञान में आपको देखने को मिलती है। अतः इस दृष्टि से हम उसे विभिन्न जो राजनीतिक विचारक है वो इसे कला की श्रेणी में स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये राज्य और मानव इन दोनों के जो अंतर संबंध हैं उन अंतर संबंधों को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत से इसने सिद्धांतों का निर्माण किया है। बेहतरीन इनको बनाने के लिए जो शासन में जो चीजें आवश्यक है वो सारी चीजें या उनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं उन सब का निर्माण राजनीति विज्ञान में किया जाता है और उनकी व्यवहारिक स्थितियों का अध्ययन इसमें किया जाता है जिनको व्यवहार में लागू किया जाता है। और यही कारण है कि देखिए, यदि हमने वैज्ञानिकता भी पढ़ी है, वैज्ञानिकता के विपक्ष के दावे भी पढ़े हैं, कला के बारे में भी पढ़ा है, तो ओवरऑल सिद्धांत जो राजनीति विज्ञान के सिद्धांत हैं, इसकी दार्शनिकताएं हैं, इसमें वैज्ञानिकता का जो पुट है, इन सब को ध्यान में रखते हुए राजनीति विज्ञान की प्रकृति की एक बेहतरीन परिभाषा लासवेल ने दी है और हम उसी परिभाषा के साथ राजनीति विज्ञान की प्रकृति का जो चैप्टर है उसे समाप्त करेंगे। लासवेल इस मामले में कहते हैं कि राजनीति विज्ञान कला, विज्ञान और दर्शन का अनुपम संगम है। अर्थात राजनीति विज्ञान को केवल आप केवल कला नहीं कह सकते, आप उसे केवल विज्ञान नहीं कह सकते, केवल दर्शन नहीं कह सकते। वो लासवेल का ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में क्रिएटिविटी है, समाज के कल्याण की बातें हैं, विश्व के कल्याण की बातें हैं, मानव कल्याण की बातें हैं और उसमें जो तथ्य हैं वैज्ञानिक तथ्य हैं और उसके आइडियल जो उनके आप देखेंगे मूल्यात्मक जो सिद्धांत हैं उनमें एक दर्शन भी है। तो इसका मानना है कि राजनीति विज्ञान कला, विज्ञान और दर्शन का संगम है। ये ठीक है ना, ये कहता है कि इन सारी विशेषताओं के कारण ही राजनीति विज्ञान को कला, विज्ञान और दर्शन का संगम कहा जाता है। ठीक है।